नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। कुरानी हरूफ मुफरदात की अदायगी को हम देख रहे हैं, जिसमें हमने अलिफ से लेकर आइन तक के हरूफ को पहचान लिया और उनकी अदायगी को समझ लिया। आज जिस हर्फ से हम आगाज़ करेंगे वो है गैन। अब इस हर्फ को पहले गौर से सुनिएगा और फिर पहचानिएगा कि इसकी आवाज़ या इसकी अदायगी कैसी है। जी, गैन गैन गैन। जी बिल्कुल, जब हम इस हर्फ को अदा करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके हलक के इब्तदाई हिस्से से हर्फ अदा हो रहा है और ज़बान की जड़ को आप तालु की तरफ बुलंद करते हुए मोटी आवाज़ में पढ़ते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी। कहिए गैन गैन गैन। जी, हम देखते हैं कि इस हर्फ की आवाज़ में कितने हरूफ हैं? 3 हरूफ हैं। बिल्कुल। और फिर जब हम इसको अदा करते हैं तो उसको हम 2 गुना खींचते हैं। एक बार फिर आइए मेरे साथ। गैन गैन गैन। शाबाश, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अगला हर्फ देखते हैं। आगे है जनाब फ़ा। फ़ा फ़ा। जी, इसकी अदायगी कैसे है? जी बिल्कुल, ऊपर के दांत यानी सनाए उलिया के सिरों को निचले होंठ के गीले हिस्से पर लगाकर कैसी आवाज़ है इसकी? बारीक आवाज़ में पढ़ते हैं। याद रखिए कि फ़ा की अदायगी में ज़्यादा सांस ना निकालें, यानी हमको फ़ा 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 इस तरह से नहीं अदा करना। ठीक है, चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी, फ़ा फ़ा फ़ा। शाबाश। और इसके अंदर कितने हरूफ हैं? जी बिल्कुल, 2 हरफी है ये। फिर अदा कीजिए। फ़ा फ़ा फ़ा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अगला हर्फ है क़ाफ़। जी, और से सुनिएगा इसकी आवाज़। क़ाफ़ क़ाफ़ क़ाफ़। बताइए कैसी आवाज़ है? जी, अब देखिए आपकी ज़बान का पिछला हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ज़बान की जड़ आप जब ऊपर कव्वे के मुत्तसिल तालु पर लगाकर आप इसकी आवाज़ को महसूस करें तो इसकी आवाज़ मोटी होती है। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आइए मेरे साथ। क़ाफ़ क़ाफ़ क़ाफ़। जी, 3 हरफी है तो इसको 2 गुना हम खींचेंगे। एक बार फिर क़ाफ़ क़ाफ़ क़ाफ़। शाबाश। अगला हर्फ है काफ। काफ काफ। जी, इसकी अदायगी को देखें तो इसकी अदायगी काफ से थोड़ी सी मिलती जुलती है। कैसे कि ज़बान की जड़ को कव्वे के करीब तालु पर लगाकर बारीक आवाज़ में अदा करते हैं। तो काफ में बारीक आवाज़ है और जहाँ से आपका क़ौफ़ अदा होता है उसके थोड़ा सा मुंह की जानिब जहाँ सख्त तालु है ना, जहाँ से सख्त तालु स्टार्ट होता है वहाँ पर आपकी ज़बान की जड़ लगती है। जी, अदा कीजिए।
काफ, काफ, काफ। 3 हर्फी है तो इसको हम 2 गुना खींचकर अदा करेंगे। काफ, काफ, काफ। जी अगला हर्फ देखिए, अगला हर्फ है लाम। जी अदा कीजिए, लाम, लाम, लाम। कहिए क्या समझ आ रही है? आपका ये हर्फ कैसे अदा हो रहा है? जी 3 हर्फी तो है, लेकिन इसकी अदायगी को भी देखें। आप इसकी ज़बान के बारीक किनारे को आप ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगाकर बारीक आवाज़ में अदा करते हैं। अब ज़बान का बारीक किनारा कौन सा है इसको देख लीजिए, यानी आपकी ज़बान का वो किनारा जो सामने के दांतों के सामने होता है। ठीक है, आपके दांतों के सामने का जो हिस्सा है उससे मुराद बारीक किनारा है। तो क्या है, ज़बान के बारीक किनारे को ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगाकर इसकी आवाज़ कैसी होती है? जी बिल्कुल बारीक होती है। चलिए हम इसको अदा करते हैं, मेरे साथ आइए। लाम, लाम, लाम। शाबाश, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए। लाम, लाम, लाम। अगला हर्फ है जनाब मीम। अब इसकी अदायगी को देखिए, मीम। जी महसूस कीजिए अदायगी को, मीम, मीम। मीम को अदा करते हुए देखेंगे आप कि होंठों के खुश्क हिस्से को कदरे नरमी से मिलाकर बारीक आवाज़ में हम अदा करते हैं। इस पर एक बात याद रखिएगा कि मीम की अदायगी में होंठों के खुश्क हिस्से से मुराद वो हिस्सा है जो होंठों के खुश्क और अंदरूनी गीले हिस्से के दरमियान होता है। और ये भी कि मीम की अदायगी में आवाज़ नाक में नहीं जानी चाहिए। हम कहें मीम, मीम, इस तरह से नहीं अदा होगा। ठीक है, चलिए इसको अदा कीजिए। मीम, मीम, मीम। शाबाश, एक बार और देख लीजिए। मीम, मीम, मीम। बारकल्लाहु फीकुम। अगला हर्फ है जनाब नून। नून, नून, नून। शाबाश, नून को देखिए आप अदा करते हैं तो आपकी ज़बान कहाँ लगती है, यानी आपकी ज़बान के बारीक किनारा ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगाकर आप देखते हैं कि आपके होंठ जो हैं वो चोंच की मानिद गोल हो जाते हैं और इसकी आवाज़ कैसी होती है? बारीक होती है। ठीक है जी, ज़बान के बारीक किनारे को ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगाकर अदा करते हैं और होंठों को चोंच की मानिद गोल करते हुए बारीक आवाज़ में अदा करेंगे। चलिए अदा कीजिए। नून, नून, नून। बरकल्लाहु फीकुम। अगला हर्फ है जी वाव। वाव,
واو واو واو. جی شاباش. واو کی ادائیگی دیکھے کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ گول ہو رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اوپر کی جانب کھول کر درمیانی سی مد کرتے ہیں، اور پھر سے ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے ہم باریک آواز میں ادا کرتے ہیں. چلیے میرے ساتھ ادا کیجیے. واو واو واو. بارک اللہ فیکم. اگلا حرف ہے ہا. ہا 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 ہا. ہا میں دیکھیں تو زبان کی جڑ کو آپ حلق کی طرف دبائے بغیر، آپ کی آواز کیسی ہے؟ باریک اور بغیر رگڑ کھاتی سانس میں آپ نے ہا کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی میں خیال رہے کہ زیادہ سانس نہ نکلے. ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی آواز ہو جائے گی ہا ہا، جس میں آپ کی سانس نہیں، آپ کی آواز ہا. ٹھیک ہے جی، بالکل 2 حرفی ہے، اس کو 2 حرف کے برابر یعنی تھوڑا سا کھینچیں گے. ہا ہا ہا. جی اگلا حرف آپ دیکھیے تو ہے جناب حمزہ. حمزہ میں ہا کو بغیر کھینچے میم کے ساتھ ملائیں اور پھر میم میں آواز کو لمبا نہیں کریں گے. غور کیجئے. حمزہ حمزہ حمزہ. ایک بار اور. حمزہ حمزہ حمزہ. شاباش. جی حروف تہجی یا حروف مفردات کا آخری حرف ہے یا. یا. جی کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیسے ادائیگی ہے اس کی؟ جی بالکل 2 حرفی ہے، اور دیکھیں تو زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہیں، اور اس کی آواز کیسی ہے؟ باریک آواز میں ہم اس کو ادا کرتے ہیں. جی ادا کیجیے. یا 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 یا. جی آج جتنے ہم نے حروف پڑھے ہیں ان کو تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں. غین سے ہم نے آغاز کیا تھا، اس کو غور سے سنیے گا اور اس کے ساتھ مشق کیجیے گا. غین غین غین. فا فا فا. قاف قاف قاف. کاف کاف کاف. لام لام لام. میم میم میم. نون نون نون. واو واو واو. ہا ہا ہا. حمزہ حمزہ حمزہ
یا یا یا۔ الحمدللہ ہمارے حروف مکمل ہوئے۔ اب اس کے اوپر ہم سب انشاءاللہ پریکٹس کریں گے۔ یاد رکھیے قرآنی حروف مفردات کی درست ادائیگی کے بغیر قرآنی الفاظ کی صحیح ادائیگی ممکن نہیں۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ حروف مفردات کو خوب اس کے اوپر مشق کی جائے اور اس کی ادائیگی کو بہترین بنایا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔